हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन यूट्यूब चैनल एग्जाम चैंपियन ऑफिशियल। और हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं ये क्रांतिकारी आंदोलन का कर रहे हैं। तो चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस संस्था से जुड़े हुए क्रांतिकारी वीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल थे। इस संस्था की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इस संस्था के विचारों का प्रसार करने के लिए इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका का जो है प्रकाशन किया गया। इसके अलावा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक होटल की स्थापना की, जो आगे चलकर क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। जब ब्रिटेन के इस संस्था की गतिविधियां बढ़ गईं और श्याम जी कृष्ण वर्मा की आलोचना होने लगी, तब वे लंदन छोड़कर पेरिस चले गए। इस संस्था का नेतृत्व बीडी सावरकर के द्वारा किया गया, किंतु जब सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत भेजा गया तो उन पर मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। तब इस संस्था का प्रभाव समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा को फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन अर्थात भारतीय क्रांतिकारी का पिता कहा जाता है। 1861 में जन्म जो है इनका पारसी में हुआ था, ठीक है। मैडम भीखा जी कामा की बात करते हैं तो 1861 में जन्म पारसी परिवार में हुआ था। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया। तो सबसे पहले स्टुटगार्ट ने तिरंगा फहराया था और लाल पीला हरा तथा तिरंगा था, ठीक है। प्रारंभ में ये श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी तथा सचिव थी। इनका विवाह रुस्तम के आर कामा के साथ हुआ था और 1902 में ये भारत छोड़कर यूरोप के विभिन्न देशों और अमेरिका में ब्रिटेन शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार किया तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा 1906 ईस्वी में लंदन छोड़कर पेरिस जब पहुंचे तब भीखाजी कामा ने उनकी मदद की। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का समर्थन करना था। इन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन के जो है घातक दुष्प्रभावों की आलोचना करते हुए उत्तेजना पूर्वक भाषण दिया तथा सम्मेलन की समाप्ति पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया, जिसका रंग लाल पीला हरा था। इस आंदोलन के कारण उन्हें क्रांति जो है प्रसूता यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन अर्थात भारतीय कांग्रेस का जननी कहा गया। इसके अलावा लोग प्यार से उन्हें भारत माता कहकर संबोधित करते थे। आगे बात करते हैं गदर पार्टी। तो गदर पार्टी का स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में हुआ था 1913 में 2 नवंबर को। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा जिन जिन संस्थानों की स्थापना की गई उनमें से एक संगठन गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया, क्योंकि उस समय बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में बस गए थे। इस पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, किंतु इनके अध्यक्ष सोहन सिंह भाखड़ा। इस पार्टी के अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा का नाम भी शामिल था। इस पार्टी के द्वारा गदर नामक पत्रिका का गठन किया गया, जो अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी इत्यादि के में छपती थी। इसका एक जो है अंग जो है पख्तून में भी छपता था। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना करना था और उन्हें भारी आगामी के लिए तैयार करना था। 1914 में लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। तब इस पार्टी का कार्य रामचंद्र के द्वारा संभाला गया, किंतु इस पार्टी का प्रभाव तब तक शांत हो गया जब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन में शामिल हो गया, ठीक है। और अमेरिका की इस पार्टियों को बैन कर दिया गया या अवैध घोषित कर दिया गया। कामागाटू प्रकरण का एक आता है, इसकी बात करते हैं। यह एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, क्योंकि उस समय बहुत सारे भारतीय कनाडा जाने के लिए तैयार थे, किंतु कनाडा की सरकार ने कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कनाडा में यह प्रतिबंध लगा दिया कि जो भारतीय भारत से डायरेक्ट कनाडा पहुंचेंगे उन्हें ही कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा। और उस समय कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के तहत 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाजत दे दी थी, जो सीधे भारत में कनाडा नहीं आए थे। इसी घटना से उत्साहित होकर गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू जहाज किराए पर लेकर के उसमें 376 भारतीयों को बिठा करके 25 मुसलमान एवं सिख थे को 4 मार्च 1914 को हांगकांग से वैंकूवर के लिए रवाना हुए। 23 मार्च 1914 को यह जहाज वैंकूवर पहुंचा। सोहन लाल पाठक, बलवंत सिंह तथा हुसैन रहीम के द्वारा शोर कमेटी यानी तटीय कमेटी का गठन किया तथा जहाज को भारत में प्रवेश
प्रवेश कराने की कोशिश किया किंतु सफल नहीं हुए। उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी हो गया था, इसलिए भारत की ब्रिटिश सरकार ने उस जहाज को भारत लाने का आदेश दिया। जब वह जहाज कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां पे भूखे प्यासे यात्रियों से पुलिस से बहस हो गई, जिसके 18 यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। इसी घटना को कामागाटा मारू घटना कहा जाता है। इस जहाज पर भगवान सिंह तथा बरकतुल्ला द्वारा जोशीला भाषण दिया गया था और ब्रिटिश हुकूमत को विद्रोह करने के लिए बोला गया था। एक था तोसा मारू प्रकरण। यह भी जहाज था जिस पर गदर पार्टी के सदस्य वापस आ रहे थे। जब यह जहाज सिंगापुर पहुंचा तब भाई परमानंद द्वारा जोशीला भाषण दिया गया, जिससे सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवान भिस्ती खा तथा डूंडे खां ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया किंतु इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब द्वितीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं 1924 से 1934, यानी एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ, जिसमें भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा जैसे क्रांतिकारी लोग शामिल थे। ठीक है, भगवती चरण बोहरा की पत्नी जो थी दुर्गा देवी भी थी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना कानपुर में हुई। योगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सन्याल ने किया। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लूट लिया गया था ट्रेन जो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। 17 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और 4 लोगों को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी में, राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे लेकिन वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। जब एचआर के अधिकांश सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजा दे दिया गया तो इस संस्था की रीढ़ टूट गई। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने इस संस्था को पुनर्गठन किया और जिसमें ये एचएसआर यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना की 1928 में 10 दिसंबर 1928 को, जिसमें नेता विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर थे। ठीक है, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में स्थापना हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र स्थापना करना था, निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं एचएसआर के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया वह सैंडर्स हत्याकांड था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो है लाहौर में सैंडर्स द्वारा लाला लाजपत राय की लाठी से पिटाई की गई, जिससे बुरी तरह जख्मी हो गए और कुछ दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। इसलिए क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय का मृत्यु का बदला लेने का प्लान बनाया और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर स्टेशन के बाहर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, और सेंट्रल असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने किया। पब्लिक सेफ्टी बिल पर जो है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर बात हो रही थी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे बात हो रही थी, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए क्रांतिकारियों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया। इस कार्य की जिम्मेदारी भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त को द्वारा किया गया, जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। उनके साथ पर्ची भी फेंकी जिसमें लिखा था बहरों कानों को सुनाने के लिए कभी कभी बम की आवश्यकता होती है। इस घटना के बाद भगत सिंह तथा बुटकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। भगत सिंह तथा बुटकेश्वर दत्त द्वारा एचएसआर के अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार को किया गया और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। और तब जो है अंदर के कैदियों ने भूख हड़ताल की, जिससे जतिन दास भी थे, जिनका 13 दिसंबर 1929 को आमरण अनशन के दौरान 64वें दिन मृत्यु हो गई। जब जतिन दास की डेड बॉडी को कलकत्ता रेलवे स्टेशन लाया गया तब 6 लाख लोगों ने शहीद क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि दी। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड इरविन की हत्या की प्लानिंग चंद्रशेखर आजाद तथा यशपाल ने बनाई और 23 दिसंबर 1929 को ट्रेन की 3 बोगियों को बम से उड़ा दिया गया, किंतु इरविन बाल बच गया। ठीक है, और दिल से ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी